अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे देश की संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा, जिसके प्रति शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यह बातें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि परिसर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा, अयोध्या सरयू तट पर बसी हुई है, इसलिए अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि परिसर को लेकर जल, थल और नभ सभी मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था का चिंतन सुरक्षा समिति की बैठक में किया जाता है। उन्होंने कहा, इस पर विशेष बल दिया गया है कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटे और तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा, इस समिति की बैठक में देश और प्रदेश के उच्च सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और विचार विमर्श कर एक खाका तैयार किया गया है, जिस पर अंतिम मोहर सभी विभागों के मुख्यालय लगाएंगे और फिर वह सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा वीके सिंह ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर सहित अयोध्या की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। सभी जानते हैं कि भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज की बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति के तारतम्य में सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करने पर विचार विमर्श किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकी के समावेश पर मंत्रणा की गई। उन्होंने कहा, अयोध्या के 3 प्रमुख मेले हैं, चैत्र, रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और सावन झूला मेला। सभी मेलों के लिए एक निर्धारित सुरक्षा योजना है जो सफलतापूर्वक मेले को संपन्न कराती आ रही है। अब अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसे केंद्र में रखकर मेलों की सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला रामघाट के परिसर में 2.5 घंटे तक चली बैठक में ट्रस्ट की ओर से सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, प्रदेश और केंद्र के उच्च सुरक्षा पदाधिकारी और गुप्तचर विभाग के लोग भी शामिल हुए। सिक्योरिटी की शब्दावली मैं समझता ही नहीं। राम मंदिर, ये जिन शब्दों में क्या कहते हैं उनको, कोड वर्ड्स में कोड वर्ड्स बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। राम मंदिर निर्माण में पड़ने लगी, उसके बारे में बता। नहीं, छत पड़ने लगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी गया नहीं। आपको जो जहाँ से सूचना मिली हो उसका स्रोत लिखकर आप कुछ भी लिखिए, मैं नहीं कहूँगा। आज जो राम जन्मभूमि कैंपस की स्टैंडिंग कमेटी सिक्योरिटी, ये बहुत दिनों से बनी है, अनेक वर्षों से बनी है, और इस समिति में भारत सरकार की संस्थाएं, CRPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश की संस्थाएं, सिविल पुलिस, प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस, उत्तर प्रदेश इंटेलिजेंस, ये सब लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रहते हैं। ट्रस्ट बनने के बाद यानी 5 फरवरी 2020 के बाद ट्रस्ट के लोग इसमें बैठने लगे, तो सामान्यतः तो हम श्रोता ही रहते हैं। कोई बात खास होती है तो कुछ बोलते हैं। अयोध्या और राम जन्मभूमि परिसर की सिक्योरिटी देश में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का कार्य है। शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी भारतीय संसद की सुरक्षा, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा, और इसके प्रति सब सतर्क हैं। राम जन्मभूमि मंदिर सरयू नदी के तट पर है, इसलिए जल सुरक्षा, वायु रक्षा, धरातल के माध्यम से सुरक्षा, इन सब का विचार होता है। यहाँ निर्णय नहीं होता,
ये विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है। लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, वो लिखे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार होकर गवर्नमेंट को जाती है। आईबी और सीआरपीएफ अपने हेड ऑफिस को भेजती है। ये निर्णायक टोली ना कहा जाए, निर्णायक होता है हेड ऑफिस या गवर्नमेंट। तो सुझाव भेजे जाते हैं, जो सुझाव एक्सेप्ट होते जाते हैं वो अंतिम निर्णय ले लेते हैं। विचार यही है कि सिपाही की उपस्थिति कम हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो। जगह जगह सिपाही खड़ा है, इसमें कमी लाई जाए और टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी देश में कहाँ कैसी उपलब्ध है, इसके प्रस्तुतिकरण होते हैं और ये हर 4 महीने बाद मीटिंग होती है। पुरानी मीटिंग्स और आज की मीटिंग में किसके क्या विचार रहे ये गवर्नमेंट को जाएगा। आईबी अपने अधिकारियों को देंगे। एडिशनल डायरेक्टर आईबी वो यहाँ थी आज, महिला। और सीआरपीएफ के कमांडर अपने हेड ऑफिस को देंगे। उनका हेड ऑफिस उस पर अपने विचार करेगा, कुछ जोड़ेगा, कुछ घटाएगा, संशोधन होगा। और इस प्रकार ये सिक्योरिटी की प्लानिंग एक एक कदम आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मंदिर निर्माण कार्य में अभी तक क्या रूपरेखा विचार अगर हुआ हो तो बता दीजिए, क्लियर हो जाए। छत बनना कब से शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट? क्या मंदिर निर्माण कार्य में अभी तक क्या? मंदिर तो रोज बन रहा है, डेवलपमेंट हर घंटे हो रहा है। छत महत्वपूर्ण है, वो बताइए। नहीं अभी कहाँ तक काम पहुँचा? नहीं, बिना देखे कुछ नहीं। बीम लेवल तक, बीम लेवल आप मकान बनाते हैं, खंबे खड़े करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई के बाद बीम डालते हैं, फिर छत होती है। तो अभी मैं यही कहूँगा, मुझे बीम लेवल तक की जानकारी है। सर, आज की बैठक में क्या रहा? हम नियमित रूप से यहाँ मिलते हैं और जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई। और आप सभी अवगत हैं कि भव्य मंदिर निर्माण बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। तो जो हमारी सुरक्षा के तंत्र हैं, जो उनके साथ हमें इंटीग्रेट करने हैं, उसी पर चर्चा हुई। और मंदिर निर्माण के दौरान जो हमें कार्रवाई करनी है उस पर सहमति बनी और हम आगे बढ़ेंगे। सर, राम मंदिर में श्रद्धालु बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में ज्ञान नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही जनोन्मुखी है, जनता को सुविधाएं देते हुए, लेकिन बिना सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो व्यवस्था बनती जा रही है वैसी व्यवस्था। सर, देखा जा रहा है जो लगभग जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उसमें 25% ही राम जन्मभूमि जा रहे हैं, 75% हनुमानगढ़ी पहुँच रहे हैं। तो क्या ऐसे में हनुमानगढ़ी की सुरक्षा का भी वो हमेशा से शासन के नज़र में है और हमेशा से हनुमानगढ़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ का स्थल रहा है, एक परिपाटी है और एक मान्यता है। उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था उसी तरीके से दुरुस्त की जा रही है। तो मंदिर निर्माण से पहले क्या व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा? आप देख रहे हैं तमाम तरह के निर्माण हो रहे हैं और जो निर्माण हो रहे हैं उसी के साथ जो तकनीक का भी समावेश है और जो सुरक्षा तंत्र की जो मजबूती है, सबको मिलाकर एक मजबूत कार्रवाई की जा रही है। मंदिर सर जो बनेगा, मंदिर में लगभग बताया जा रहा है कि कई लेयरों में सुरक्षाएं होगी। अब कुछ चीज़ें आने वाले समय में आप देखेंगे, जो भी होगी वो जनता को न्यूनतम अधिकतम उसको सहूलियत मिले, उनको न्यूनतम कष्ट हो, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता ना हो। सर, रामनवमी के समय लाखों की संख्या में भीड़ थी। अब सावन का मेला आ रहा है, तो सावन के मेले में कितनी भीड़ होगी? हर साल अयोध्या में 3 मेले होते हैं, रामनवमी का, सावन झूला मेला और फिर परिक्रमा कार्तिक में। एक हमेशा से यहाँ की एक सुरक्षा योजना रही है और सफल तरीके से कराते रहे हैं। थोड़ी भीड़ अब बढ़नी शुरू हुई है, उसको भी लेकर शासन यहाँ का बहुत उसमें जागरूक है
और तंत्र विकसित किया जा रहा है और आपने देखा है बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम कराएगा। पहले डीजीपी साहब के भी दौरा रहा है, मतलब कई इसमें उन्होंने निर्देश भी दिए हैं या कई सुझाव भी और शामिल किए, क्या वो सारी चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, उस समय के साथ आपको चीज़ें दिखेंगी। थैंक यू। सुरक्षा में कोई नई विंग तैनात की जा रही है? देखने वाली बात अभी।